एक आदमी को विषैली सांप ने काटा, लेकिन डॉक्टर द्वारा दर्द के लिए मॉर्फिन देने की पेशकश पर उसने मना कर दिया। वह बहुत बहादुर नहीं था, बल्कि हाल तक नशेड़ी था। जब उसे पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड गर्भवती है, उसने बदलने का फैसला किया। जब उसने कहा कि वह जिम्मेदारी लेगा, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे दूर रहने को कहा। वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने वादा नहीं तोड़ा। बाद में वह अकेले फायर स्टेशन गया ताकि फायर फाइटर बनने की कोशिश कर सके, लेकिन उसे तुरंत मना किया गया। जब वह जाने ही वाला था तो फायर चीफ ने उसे रोक लिया। चीफ ने एक सीधा सवाल पूछा, तुम फायर फाइटर क्यों बनना चाहते हो? उस आदमी का जवाब भी सीधा था, वह पिता बनने वाला था। वह अपनी बेटी को गर्वित करना चाहता था। आखिरकार चीफ ने उसे मौका दिया, लेकिन उसे टीम का भरोसा जीतना था। उसे 1 घंटे में 10 किलोमीटर चढ़ाई दौड़नी थी, लेकिन वह बहुत कमजोर था और साफ था कि वह यह मुश्किल काम नहीं कर पाएगा। जैसा कि उम्मीद थी, शुरू के थोड़ी देर बाद वह उल्टी करने लगा। टीम के सदस्य लौटे तब तक वह आधा रास्ता दौड़ पाया था। सभी को लगा वह हार मान लेगा। आखिरी पल में वह वहां पहुंच गया। उसने अपनी जेब से फोन निकाला, चीफ को छोटी की फोटो दिखाई। उसी पल उसने चीफ की मंजूरी हासिल कर ली। वापस लौटने के बाद वह सुपरमार्केट गया, शिशु योंग पेन खरीदे और उन्हें चुपचाप अपनी गर्लफ्रेंड के दरवाजे पर छोड़ आया। फिर वह वहां से चला गया। आने वाले दिनों में ब्रैंडन रोज कड़ी ट्रेनिंग करता रहा और चुपचाप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खाना पहुंचाता रहा, लेकिन उसने कभी पहल नहीं की। हालांकि उसके बदलाव किसी की नजर से छुपे नहीं रहे। इसी बीच ब्रैंडन की मेहनत रंग लाई। उसने हर टीम सदस्य का सम्मान हासिल किया और फायर क्रू को वैनगार्ड्स का खिताब दिलाने में मदद की। एक दिन वह हमेशा की तरह कुछ छोड़ने आया और जैसे ही वह चुपचाप जाने वाला था, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे पुकार लिया। ब्रैंडन के बदलाव को देखकर वह बहुत खुश हुई और दिल से उसे स्वीकार कर लिया। उसने ब्रैंडन से बेटी को गोद में लेने को कहा। वह चाहता था, पर डर था कि कपड़े गंदे न हों। उसकी गर्लफ्रेंड को फर्क नहीं पड़ा। जब उसने अपनी बेटी को गोद में लिया, वह रोना नहीं रोक सका। ब्रैंडन ने दिल से अपनी गर्लफ्रेंड से माफी मांगी। जब सब कुछ सही चल रहा था, तभी एक भयानक त्रासदी आ गई। फायर क्रू को जंगल की आग बुझाने के लिए बुलाया गया। अन्य सदस्य तेजी से फायर लाइन बना रहे थे और ब्रैंडन को हवा की दिशा पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्हें लगा कि यह एक सामान्य जंगल की आग है और ब्रैंडन को हंसते हुए विदा किया, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि यह विदाई हमेशा के लिए होगी। जब ब्रैंडन पहरेदारी वाले स्थान पर पहुंचा तो उसने देखा कि हवा अचानक बदल गई है और आग तेजी से क्रू की ओर बढ़ रही है। ब्रैंडन ने तुरंत टीम को चेतावनी दी, लेकिन आग की रफ्तार को कम आंका गया। जब तक चीफ और टीम ने प्रतिक्रिया दी, तब तक आग ने उनका बचाव का रास्ता काट दिया था। भयंकर आग का सामना करते हुए चीफ की आंखों में निराशा थी। उसने सभी को फायर शील्ड्स इस्तेमाल करने का आदेश दिया। इसके बाद वे किस्मत के भरोसे रह गए, लेकिन हकीकत बेरहम थी। जब बचाव दल वहां पहुंचा तो उन्हें 19 जली हुई लाशें मिलीं। यह खबर सुनकर ब्रैंडन पूरी तरह टूट गया। वह चाहता था कि काश वह भी वहीं मर जाता, लेकिन चूंकि वह अभी भी जिंदा था, उसे अपना आखिरी मिशन पूरा करना था। इसी बीच फायर फाइटर्स के परिवारों को यह खबर मिली। वे टूट गए, लेकिन फिर भी उम्मीद की किरण पकड़े रहे, क्योंकि एक फायर फाइटर बच गया था। इसलिए वे सभी जिम में इकट्ठा हुए। उस बचे हुए व्यक्ति के अपने